तो आज का कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, वो है Exynos 1380 वर्सेस Dimensity 1080 का। तो यहाँ पे दोनों ही प्रोसेसर काफी पावरफुल प्रोसेसर है, तो देखते हैं कि कौन सा प्रोसेसर बेटर है। अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कीजिएगा एंड लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। लास्ट में मैं बताऊंगा कि कौन सा प्रोसेसर बेटर सीपीयू परफॉर्मेंस के मामले में, किसका गीकबेंच कितना आता है, अंतुदु कितना आता है, गेमिंग स्कोर क्या है, 3D मार्क स्कोर क्या है, गेमिंग ग्राफिक्स कितना सपोर्ट करता है, सारी चीजें हम बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव, आप देख रहे हैं टेक रूम। यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले अनाउंस डेट के साथ। तो अनाउंस डेट में Exynos अनाउंस हुआ था फरवरी 2023 में एंड Dimensity अनाउंस हुआ था अक्टूबर 2022 में। क्लास की बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर मिड रेंज में आते हैं। मॉडल नंबर में यहाँ पे Exynos का मॉडल नंबर है S5E8835 एंड Dimensity का मॉडल नंबर है MT6877V/TTZA एंड TDP की बात किया तो 5 वॉट एंड 4 वॉट के साथ आते हैं। आर्किटेक्चर वाइज दोनों ही जो प्रोसेसर है वो ऑक्टा कोर देखने को मिलते हैं। Exynos 1380 में 4 कोर 2.4 गीगाहर्ट्ज क्लॉक Cortex A78 देखने को मिलता है एंड 4 कोर 2 गीगाहर्ट्ज क्लॉक Cortex A55 देखने को मिल जाता है। जहाँ पे जो आपको 4 एंड 4 का कॉम्बिनेशन देखने को मिला है, इसकी वजह से ये Exynos 1380 थोड़ा पावरफुल बन जाता है। एंड Dimensity की बात किया तो इसमें 2 कोर 2.6 गीगाहर्ट्ज क्लॉक Cortex A78 देखने को मिलते हैं एंड 6 कोर 2 गीगाहर्ट्ज क्लॉक Cortex A55 देखने को मिलते हैं। अगर आपको लास्ट टाइम वाला वीडियो याद हो जो कि Dimensity 7050 के साथ था, तो उसमें भी यही सेम कॉम्बिनेशन था, या फिर बोल सकते हैं कि प्रोसेसर ही वही है, थोड़ा नाम चेंज कर दिया गया है बस। एंड फ्रीक्वेंसी की बात किया तो Exynos 1380 2400 मेगाहर्ट्ज के साथ से क्लॉक है एंड Dimensity 2600 मेगाहर्ट्ज के साथ है। फैब्रिकेशन में जितना स्मॉल फैब्रिकेशन उतना बेटर प्रोसेसर होता है। जहाँ पे जो Exynos है वो 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ है, वहीं जो Dimensity है वो 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ है। वैसे 5 एंड 6 दोनों के ही आप कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 एंड 6 काफी ग्रेट टेक्नोलॉजी है। अब बात करते हैं ग्राफिक्स की। तो जीबी परफॉर्मेंस में यहाँ पे जो Exynos है इसमें मिलता है Mali G68 MP5 जिसका आर्किटेक्चर वॉलहॉल 2 है। Dimensity में भी मिलता है Mali G68 MC4 जिसका आर्किटेक्चर वॉलहॉल 2 है। लास्ट अगर आपको याद हो 7050 में भी यही सेम मिला था जीपीयू। एंड अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, तो Exynos 1380 में 950 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक है एंड Dimensity 800 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक देखने को मिल जाता है। फ्लोटिंग पॉइंट्स की बात करें तो Exynos 1380 608 गीगाफ्लॉप्स की स्पीड शो करेगा, वही Dimensity 1080 686 गीगाफ्लॉप्स की। मेमोरी टाइप सपोर्ट में यहाँ पे दोनों ही जो प्रोसेसर है वो LPDDR5 के सपोर्ट करते हैं। रैम फ्रीक्वेंसी 3200 मेगाहर्ट्ज, बट फोन में डिफरेंस देखने को मिलता है। एंड स्टोरेज की बात किया तो Exynos 1380 UFS 3.1 एंड Dimensity भी UFS 3.1 का मैक्सिमम सपोर्ट कर सकता है। गेमिंग की बात करते हैं तो गेमिंग में Exynos का डेटा Samsung A54 से लिया गया है जो कि अभी लेटेस्ट आया है, वहीं Dimensity का डेटा जो लिया गया है वो Realme 10 Pro Plus से लिया गया है। PUBG मोबाइल की बात की मतलब BGMI की 30 या 60 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। ग्राफिक सपोर्ट में Exynos मैक्सिमम HD हाई सपोर्ट कर सकता है एंड Dimensity HDR के साथ अल्ट्रा मैक्सिमम सपोर्ट कर सकता है। एंड कॉल ऑफ ड्यूटी की बात किया तो कॉल ऑफ ड्यूटी में 1340 का सपोर्ट मिलेगा एंड ग्राफिक सपोर्ट में दोनों प्रोसेसर मीडियम के साथ हाई का ही सपोर्ट कर पाते हैं। तो कमेंट कीजिए वो जेंसिन इम्पैक्ट वाला क्या है, जेंसिन इम्पैक्ट का इंक्लूड किया जाए कि नहीं किया जाए, क्योंकि आजकल जेंसिन इम्पैक्ट लोग खेल रहे हैं तो उसका डेटा मिल रहा है। एंड बात करते हैं वीडियो कैप्चर की, तो दोनों ही प्रोसेसर 4K 30 FPS का सपोर्ट करते हैं। एंड डिस्प्ले की बात किया तो यहाँ पे Exynos 2916 to 1440 पिक्सल सपोर्ट करता है एंड Dimensity जो है वो 1080 मतलब 2520 into 1080 सपोर्ट करता है। Dimensity 1080 सपोर्ट करता है 1080। वाओ। एंड NPU की बात किया तो MediaTek APU 3.0 मिलता है Dimensity में एंड Exynos में मिल जाता है Samsung का। अब बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी वाइज दोनों ही प्रोसेसर 5G सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे LTE Cat 18 का सपोर्ट मिलेगा। ब्लूटूथ 5.2 की टेक्नोलॉजी दोनों के पास है एंड वाईफाई में डिफरेंस आ जाता है जो कि Dimensity बेटर है, वाईफाई 6 के साथ आता है। बेंचमार्क स्कोर गीक बेंच के साथ सिंगल कोर परफॉर्मेंस में यहाँ पे Exynos 785 स्कोर करेगा एंड Dimensity का स्कोर 845 है, मतलब बेटर परफॉर्मेंस Dimensity में मिलने वाली है। एंड मल्टी कोर में यहाँ पे Exynos बेटर होगा जो कि 2616 स्कोर करेगा, वही Dimensity 2390। लास्ट मैंने आपको बताया था 7050 वाले वीडियो में कि क्यों बेटर आ रहा था, इस वीडियो में बताता हूँ। क्योंकि जो 4 कोर लगा है वो बेटर है परफॉर्मेंस के लिए। Exynos में लगा है 4 कोर Cortex A78 2.4 गीगाहर्ट्ज पे, वहीं Dimensity में 2 कोर परफॉर्मेंस के लिए मिलते हैं जो कि Cortex A78 पे है एंड 2.6 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक आते हैं। एंड नेक्स्ट अब बात करते हैं इसकी अंतुतु पे। तो अंतुतु पे यहाँ पे जो Exynos का स्कोर है वो 5,17,000 है, वही Dimensity का स्कोर 5 लाख आता है। तो यहाँ पे ये स्कोर वेरी कर सकता है बिकॉज हमेशा फोन टू फोन ही वेरी करता है, सेम मॉडल में वेरी करता है। आप कौन सा फोन लिए, कितना रैम है, बाकी सब चीजें पे डिपेंड करेगा। तो ये जो लिया गया है इसमें 5,17,000 एक का है या एक का 5 लाख, तो दोनों का स्कोर सेम मान सकते हैं। एंड अब बात करते हैं 3D मार्क की। तो 3D मार्क यहाँ पे लास्ट टाइम 7050 का बेटर आया था, सॉरी ये Dimensity का बेटर नहीं आया था, दोनों का स्कोर ऑलमोस्ट सेम ही था मुझे जहां तक याद आ रहा है। तो यहाँ पे जो Exynos का स्कोर है 2820 है एंड Dimensity का स्कोर 2255 है। मुझे लगता है 7050 का यही था क्या,
अगर आपको याद है तो कमेंट जरूर कीजिएगा इसके बारे में। कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में सीपीयू परफॉर्मेंस की बात करें तो एक्सनोस 1380 थोड़ा सा पीछे देखने को मिलेगा, जो कि है 52 स्कोर एंड डायमेंसिटी का स्कोर 52। तो भी आप सोच रहे होंगे कि पीछे क्यों बोल दिया। पीछे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि डायमेंसिटी मुझे थोड़ा सा पसंद प्रोसेसर, एंड इसमें आपको थोड़े कम इशू देखने को मिलेंगे। ये जो प्रोसेसर आपको कई सारे फोन वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा, जबकि एक्सनोस 1380 ओनली सैमसंग के साथ देखने को मिलता है, इसलिए मैं थोड़ी सी परफॉर्मेंस बढ़ा देता हूँ। एंड गेमिंग की बात किया तो यहाँ पे जो एक्सनोस 1380 है 41 स्कोर करेगा एंड डायमेंसिटी 39 स्कोर करेगा। तो यहाँ पे जो गेमिंग का स्कोर है वो ठीक ठाक दिख रहा है, बट अगर आपको बेटर ग्राफिक्स चाहिए तो डायमेंसिटी के साथ है, एंड दोनों की ग्राफिक्स भी सेम आती है बिकॉज दोनों के पास माली G68 है। एंड बैटरी लाइफ तो एक्सनोस में बेटर होगा जो कि 89 स्कोर करेगा एंड डायमेंसिटी में 84। एंड टेगरोम स्कोर की बात किया तो एक्सनोस 1380 51 स्कोर करता है एंड डायमेंसिटी 53। मुझे लगता है कि डायमेंसिटी एक बेटर प्रोसेसर है कंपेरिजन टू एक्सनोस। कुछ चीज़ें बेटर हैं एक्सनोस में, बट जो फोन आया है सैमसंग F54 उसमें वो चीज़ें बेटर नहीं है, इसलिए स्कोर थोड़े कट किए गए हैं बिकॉज LPDDR4X RAM एंड UFS 2.2 स्टोरेज बीट नहीं कर पाएगा वो LPDDR5 एंड UFS 3.1 को। आपको क्या लगता है? अगर कुछ लेने वाले हैं तो बता दीजिएगा कि ताकि और लोगों की हेल्प हो सके एंड मेरी भी हेल्प हो सके कि आपने ये वीडियो देख के मेरा अच्छा लगता है मुझे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी ज्वाइन कर सकते हैं, थोड़ी हेल्प हो जाती है।